नमस्कार मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनों, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बात मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूं, मैं हूं श्री चंद्रशेखर, क्योंकि अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूं तो कुछ गवार नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए फिर से धीरे बोल दी। रिसेंटली मैं पास्टर विनोद कुमार के रामायण वीडियो पर काउंटर देते हुए एक वीडियो बनाई। उसमें रामायण के ऊपर जो भी वाक्य पास्टर विनोद कुमार ने किया उसको प्रूव करने बोली और काउंटर में बाइबल से कुछ वर्सेस को भी पढ़कर समझाई। मैं पास्टर विनोद कुमार से बाइबल के बारे में जो भी सवाल किए उसका जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी, पर एश किंग टीवी का चोमू को इस बात पर दर्द हुआ। मैंने चैलेंज किया एक को और मिर्ची लगी दूसरे को। क्यों चोमू, वो बाप लगते हैं क्या तुम्हारे? तो चलिए शुरू करते हैं। वेट, कौन है ये? जैकी चैन मूवी में साइड कैरेक्टर लग रहा है। हो अच्छा, यही पास्टर है। चलिए इसका रोना सुनते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? पता नहीं क्या बोलते। No matter how hard you try, you will never figure out her name. ये बात बोलने से ठीक कुछ सेकंड पहले एक बार आप देखिए इसने कैसे बात किया। तो बहुत समय हो गया है YouTube देखते हुए मेरा, और YouTube में एक आंटी जी है, शिव शक्ति चैनल है उनका YouTube पर। ये आंटी जी कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हैं। चलिए अपने शब्दों के बाण से उनके वो छोटे छोटे लेडीज पंख काटते हैं। कहीं देखा देखा लग रहा है ना? जी हाँ, ले मिस्किन मुकुंद रंजिश बहाले की जड़ा बेचारा। और ये चलाएगा मेरे ऊपर शब्दों का बाण, वो भी ऐसे। अबे अगर ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है तो कम से कम टाइटल पढ़ लेता। ऑलमोस्ट सारे टाइटल्स में नाम लिखा है। उंगली छाप वाला है क्या? बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो क्लेम करते हैं यीशु मसीह बाइबल में कि वो ही परमेश्वर है। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, और फिर शुरुआत और अंत मैं हूँ। और फिर एक बार जब वो यहूदियों को कहते हैं, फरसी और सदुकियों को कहते हैं यीशु मसीह कि अब्राहम से पहले भी मैं हूँ, आई एम, वो कहते हैं। वो आई एम जो नाम है वो परमेश्वर का नाम है। जब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि जब मूसा पूछता है कि प्रभु तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तो वो कहता है आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ और कोई नहीं है मेरे अलावा। तो यीशु मसीह भी अपने आप को आई एम, मूसा से पहले, अब्राहम से पहले मैं हूँ, आई एम, वो अपने आप को परमेश्वर क्लेम कर रहा है। पहले तो दीपक कलाल का सस्ता कॉपी बनना बंद करो और यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं जो पादरियों में नहीं है। अगर जैसे इसने कहा यीशु ही अल्फा ओमेगा खुदा ये सब है, होली बाइबल यूहान सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 49 में पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है, बल्कि परम पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया है कि मैं क्या कहूं और क्या उपदेश दूं। अब एक दो कोड़ी के सुनना ध्यान से। अगर यीशु अल्फा ओमेगा खुदा है तो यहाँ पर ऐसे क्यों कह रहा है कि मैं वही बोलूंगा और करूंगा जो मेरे बाप कहेंगे? अगर वही खुदा है तो किस बाप के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर? सिर्फ यही पर नहीं, यूहान सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 19 में भी यीशु यही कहा कि मैं सच कह रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे बाप का है। तो कैसे हुआ वो परमेश्वर? और यीशु सूली पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगर यीशु ही परमेश्वर है, खुदा है, तो किसको आकर उसे बचाने की बात कर रहा था? भगवान श्री कृष्ण को या श्री राम जी को? लेकिन तुम्हारा राम ने क्या किया? हाँ, पापियों को खत्म, पाप भी खत्म, पापियों को ही खत्म, मार मार के, तीर भाला क्या क्या मार मार के। हाँ, वो बताओ ना, बोलना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। भाई दीदी तू जो भी है थोड़ा संभाल के जवाब मैं जरूर दूंगी, पर ये तुम अचानक से अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? अगर तुमने इसका जवाब दिया तो मैं तुम्हारे वीडियो में जरूर काम करूंगा डार्लिंग। दीपक कलाल की आत्मा तुझ में प्रवेश किया है क्या? खैर सुन लो मंदबुद्धि, जवाब दे रही हूँ। हाँ, भगवान श्री राम क्या सनातन धर्म में कोई भी भगवान पापियों का साथ नहीं देते हैं। दुष्ट शिक्षणा शिष्ट रक्षणा, मतलब दुष्टों को दंड मिलेगा
मिलना भी चाहिए। एक और बात, भगवान श्री राम के पास इतना ताकत होने के बावजूद भी वे तुरंत रावण को नहीं मारे। कई बार उसको अपना गलती मानकर क्षमा मांगने कहे। जब उसने नहीं सुना तब जाकर युद्ध लड़े। ये बात भगवान श्री कृष्ण पर भी आता है। वे इतना पराक्रमशाली और भगवान होते हुए भी शिशुपाल को एक झटके में नहीं मारे, उसको बदलने का मौका दिए। जब नहीं माना तब जाकर उसको दंड दिए। यही सही है, जाकर दुनिया में किसी से भी पूछो, इसी सिद्धांत को सही कहेंगे। कोई पापियों को क्षमा करने नहीं बोलेंगे। पूरा दुनिया इसी सिद्धांत से चल रही है, चोमू कहीं का। एक बार के लिए अगर मैं मान भी लूं, जब तुम विश्वासी बनते हो या क्रिश्चियन बनते हो, जैसा कि ये कहती हैं, तो हमें चावल मिलता है 2 बोरी। जैसे कोई व्यक्ति अगर हिंदू में है, अगर वो 2 बोरी चावल के लिए ईसाई धर्म अगर अपना भी रहा है, तो क्या तुम्हारा हिंदू धर्म इतना गया गुजरा है, इतना गया गुजरा है, इतना गया गुजरा है कि तुम बेचारे उस हिंदू गरीब को 2 बोरी चावल भी नहीं दे सकते? तभी तो उसको वो धर्म हिंदू धर्म छोड़ के ईसाईयत में आना पड़ा। इस बात से चाचा स्पष्ट कर दिया हमको कि मिशनरियां सिर्फ और सिर्फ गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए ही चैरिटी के नाम पर धंधा चला रहे हैं। As a Hindu family with 8 children have not eaten for a long time, do something for them. And I took rice and I went immediately. ओ स्त्री, कल आना। पुराने नियम से यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। यहाँ तक कि आदम और हवा के समय में जब पाप किया ना, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? तेरे वंश से ही एक ऐसा पुरुष आएगा जो सांप को कुलचेगा, सांप का सर कुलचेगा। वो कौन था? वो यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का भविष्यवाणी परमेश्वर ने हम सब इंसान इस पृथ्वी में आने से पहले, केवल आदम और हवा थे, तब ही कर दिया था कि यीशु मसीह आएगा, अपना जान देगा। और बाइबल में हजारों बार यीशु ने अपने चेलों से कहा है कि मुझे मरना ज़रूरी है, मुझे मरना है इंसान के पापों के लिए। कब कहा ऐसा? आदम और हव्वा की बात तो उत्पत्ति में हुई है। फिर उत्पत्ति में कहां पर यहोवा ने आदम और हव्वा से कहा कि वो दुनिया वालों के पापों को क्षमा करने किसी को भेजेगा? पूरे बाइबल में ही नहीं कहा कि पूरी दुनिया वालों के पापों को क्षमा करने यीशु को भेजा। दिखाओ तो। लोगों ने यीशु को नहीं मारा, उसने अपना प्राण खुद दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों पे सौंपता हूँ। उसने अपना आत्मा स्वयं सौंपा जब सब कुछ पूरा हो चुका। अच्छा, पर बाइबल में तो कुछ और ही लिखा है। मत्ती, मरकुस और लूका सुसमाचार में लिखा है, फौज यीशु को बंदी बनाकर घसीटते हुए ले गए। वो इतना बेचैन हो गया था कि उसका पसीना रक्त की बूंदों के समान धरती पर गिर रहे थे। सिर्फ यूहान सुसमाचार में ही यीशु को हीरो दिखाया। इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत? बाइबल से ज्यादा लॉजिकल बुक कोई भी नहीं है। लॉजिक की बात छोड़ो, गुलामी से लेकर गैर विश्वासियों पर, उनके प्रार्थना स्थलों पर हो रहे सारे क्राइम्स तेरे किताब की वजह से ही हैं। बाइबल जो है वो साइंटिफिक या लॉजिकल नहीं लगता है। ओके अभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इसका धर्म और मेरे जो। हाँ तोतले बोल ना। बाइबल बोलता है, मेरा जो बाइबल बोलता है, देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमारे बॉडीज को देखिए, मिट्टी में मेटल है या मिनरल्स है जो पाए जाते हैं नॉर्मल रूप में, आयरन यानी लोहा। 2000 years later नॉर्मल मेटल बोल लो, धातु बोल लो। अभी वही मेटल्स हमें भी चाहिए होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, लोहा भी। अबे निकम्मे, मेरा सवाल क्या था? बाइबल के हिसाब से इंसान को मिट्टी से बनाकर नाक में फूंक मारा तो वो जीवित हो गया। तेरे बाइबल ने यही कहा, यहोवा पहले इंसान को ऐसे बनाया था, नाक में फूंक मारकर। इसका कोई लॉजिक है? इसमें कोई वैज्ञान की बात है? ये पूछ रही थी। नाक में हवा फूंकना, इसकी बात कर रही थी। इंसान मिट्टी से बना, जिंक, कॉपर, जितना पूछा गया उतना बोलना। इनके शास्त्रों में ये भी लिखा है कि शूद्रों को जो वो पाठ करते हैं ना, उनका धर्म पुस्तक, वो ना सुने। अगर किसी ने गलती से सुन भी लिया
तो उन गरम गरम लोहा या ऐसा कांच गरम करके उसके कान में डाल दो, ऐसा लिखा। ये तोतला जो भी कहा इसका प्रूफ तो नहीं दिखाया, पर मैं बाइबल से पढ़कर बताऊंगी कि ये बातें किसने कही। मत्ती अध्याय 15 वाक्य 24 में यीशु कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इज़राइल के लोगों की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है। बस इस एक वाक्य को पकड़कर भारत में इन सारे मिशनरियों का धंधा को खत्म कर सकते हैं। यीशु बाइबल में खुद कहा कि वो इजरायलियों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया, फिर भारत में इसका क्या काम है? खुद ब खुद माखन यानी बटर जनरेट नहीं कर पाया, इसलिए वो परमेश्वर नहीं है। अब वो खुद ब खुद जनरेट नहीं कर पा रहा था बटर यानी माखन, तभी उसको चोरी करने जाना पड़ता था दूसरों के घर में। सनातन धर्म ग्रंथों के ऊपर इस तोतले का ज्ञान ये है। अबे तोतले सुन, भगवान श्री कृष्ण माखन नहीं बन पाए इसीलिए चोरी नहीं किए। गोकुल के सारे गोपालक कृष्ण जी के भक्त हैं। वे पिछले जन्म में कृष्ण जी से मन्नत मांगे कि भगवान उनको अपनी लीला दिखाएं, उनसे बात करें, खेलें, उनके साथ रहें। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए ऐसे किए। गोपालक तो इंसान है, अपना पिछला जन्म का तो भूल गए, पर भगवान श्री कृष्ण तो एक चींटी से लेकर हर किसी प्राणी का भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं, इसीलिए वे उनके साथ खेले। अब बाइबल में देखेंगे तो मरकुस अध्याय 11 वाक्य 13 से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुने। थोड़ी दूर पर उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। यह देखने के लिए वह पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं उसे उसी पर कुछ मिल जाए, किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवाय कुछ ना मिला, क्योंकि अंजीरों की ऋतु नहीं थी। यीशु कहीं जा रहा था, उसे भूख लगी और दूर से एक अंजीर का पेड़ को देखा। फिर उसका फल खाने पास गया तो एक भी फल नहीं दिखा, क्योंकि वो अंजीरों की ऋतु नहीं थी। फिर यीशु उस पेड़ को श्राप देता है। ये सो कॉल्ड गॉड या गॉड का बेटा अपने सृष्टि के बारे में नहीं जानता, और अगर इतना ही चमत्कार कर सकता है तो खुद ऐसे खाना क्यों नहीं जनरेट कर पाया? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है। तो ब्रह्मा ने अपने कान का मैल से उल्टी आता सोचते ही अपना कान का मैल से सृष्टि बनाया है। अपना सर का पार्ट से उसने क्या बनाया जानते हैं? ब्राह्मणों को बनाया गया अपने सर के पार्ट से, ऐसा लिखा है। मिडिल पार्ट से क्षत्रियों को, और अपने यहाँ से पता नहीं कहाँ से क्या क्या गंदगी से बनाया, लेकिन अपने जो पैर है अपने पैरों के पार्ट से उसने किससे बनाया जानते हो? शूद्रों को, छोटी जातों को बनाया। अच्छा, चलिए मैं आपको बाइबल से कुछ वाक्यों को पढ़ के सुनाऊंगी जो ठीक इसका चेहरा जैसे लगेगा। उल्टी आता सोचते ही। उत्पत्ति अध्याय 19 वाक्य 36 में लिखा है, इस तरह लूत की दोनों पुत्रियां गर्भवती हुई, उनका पिता ही उनके बच्चों का पिता था। उल्टी आता सोचते ही। जरमाया अध्याय 8 वाक्य 10 में इनका परम पिता कह रहे हैं, अतः मैं उनकी पत्नियों को अन्य लोगों को दूंगा, मैं उनके खेत को नए मालिकों को दे दूंगा। इज़राइल के सभी लोग अधिक से अधिक धन चाहते हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े सभी लोग उसी तरह के हैं। सभी लोग नबी से लेकर याजक तक सब झूठ बोलते हैं। उल्टी आता सोचते ही। 2 शमूएल अध्याय 12 वाक्य 11 में इनका परमपिता स्वयं कह रहे हैं, यही है जो यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध आपत्तियां ला रहा हूँ, यह आपत्ति तुम्हारे अपने परिवार से आएंगी। मैं तुम्हारी पत्नियों को ले लूंगा और उसे दूंगा जो तुम्हारे बहुत अधिक समीप है। यह व्यक्ति तुम्हारी पत्नियों के साथ सोएगा और इसे हर एक जानेगा। उल्टी आता सोचते ही। क्यों, कैसा लगा? वैसे ये अपना पूरे वीडियो में ओस्त्री करके इतना नितम फाड़ चिल्ला रहा था। महिलाओं से जलती क्यों है तेरी? कभी पिट चुका है क्या? टिपिकल पादरी मेंटालिटी दिखाया इसने। मेरा एक भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया, बस आंटी आंटी रो रहा था। आंटियों का शौक है क्या? और इसने अपने वीडियो में मुझे कुछ कहा कि मैं कैसे पैदा हुई। ठीक है,
मैं कम से कम जानती तो हूं कि मेरा बाप कौन है। वैसे बाइबल में ढूंढ पाया यीशु का बाप कौन है? Emotional damage. एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।